ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से 7वां स्कंद और अध्याय, अभी नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। तो कल हमने देखा था कैसे हिरण्यकशिपु जो था वो मंदर पर्वत के घाटी में जाके उसने कठोर तपस्या की और ना तो भूतकाल में ना तो भविष्य में हिरण्यकशिपु जैसा कोई तपस्या करेगा। और ब्रह्मा आदि देव जो थे, देवता लोग ब्रह्मा के पास गए और उनको बताया कि आपका पद लेना चाहता है, ब्रह्मा बनना चाहता है। ब्रह्मा ने बताया मुझे ज्ञात है ये बात की। और फिर ऋषियों को लेके हिरण्यकशिपु के पास गए और उनको पूछा कि तुमको क्या वर चाहिए। तो हमने देखा हिरण्यकशिपु ने क्या वर मांगा कि ना तुम्हें देवताओं से, ना मनुष्य से, ना दानवों से मरूं, ना तो पशुओं से मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना ऊपर ना नीचे, ना तो दिन ना रात। ऐसे अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से मृत्यु हो सकती है उस प्रकार से उसने मृत्यु को टालने का क्या किया, प्रयत्न किया। और इस प्रकार इनडायरेक्टली उसने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी को क्या कर दिया, ठग दिया। मैं अमर बनने का वरदान प्राप्त कर लिया, अभी मैं किसी तरह से मर पाऊँगा नहीं। और साथ साथ सब योग सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। और जब ये सब भौतिक ऐश्वर्य जो हिरण्यकशिपु को मिल गया तो फिर क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहावत है ऐसा, हाँ, पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जब भी किसी को व्यक्ति के पास कुछ आता है, सत्ता है, पावर आएगा तो क्या होता है, उससे वो व्यक्ति भ्रष्ट होता है। और जब ज़्यादा आ जाएगा तो ज़्यादा भ्रष्ट होगा। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु के पास सभी भौतिक ऐश्वर्य आ गया तो क्या कर पाया, उसको डाइजेस्ट कर पाया नहीं वहाँ। तो उसने क्या कर दिया, ब्रह्मांड के अंदर आतंक मचाना चालू कर दिया। अभी ये पूरे अध्याय के अंदर हम देखेंगे कैसे हिरण्यकशिपु जो था वो ब्रह्मांड के अंदर आतंक मचाता है पूरा। तो ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो हिरण्यकशिपु को बोल के गए, ऐसा है, हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं ये अधिकांश मनुष्य को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तो यानी कि ब्रह्मा जी बता रहे कि जो वर है तुमने जो प्राप्त किया है वो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, सब लोग ये प्राप्त कर पाते नहीं। यानी कि इनडायरेक्टली ब्रह्मा बता रहे हैं हिरण्यकशिपु को कि तुमने जो ये वर प्राप्त किया है कठिनाई से, वो प्राप्त तो कर लिया ये वर, मगर उसको मेंटेन करना, क्या बोलेंगे उसको हम, संभालना इतना आसान नहीं है। तुम संभाल पाओगे इसको नहीं। यानी कि हम एक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति
बहुत पैसा कमाता है, मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके पैसा कमा लेगा। पैसा कमाने के बाद फिर वो स्थिति को, अपनी जो प्रेस्टीज है, अपना जो स्टेटस है, उसको मेंटेन करना है, उसमें उसको और परिश्रम करना पड़ता है, और कठिनाई होती है। हम देखते हैं ऐसा। हाँ, लोग प्राप्त तो कर लेते हैं मगर उसको मेंटेन कर पाते हैं नहीं है। गाड़ी ले आए, खरीद के, लोन लेके ले आए, अगर अभी मेंटेन करना है, क्या करना है, फिर पेट्रोल डालना है, सब करना है, तो ज़्यादा कठिन संघर्ष चालू हो जाता है वहाँ। घर बना दिया मेहनत करके, लोन लेके, बहुत कठिन, क्या ज़्यादा टाइम कर दिया, दो जॉब कर लिया, 3 जॉब कर लिया, मेहनत करके घर बना दिया, बाद में मेंटेन करना क्या होगा, बहुत परेशानी आती है। ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, भौतिक वर सही रूप से वर कहलाने योग्य नहीं होते। यानी कि जो भौतिक वर है वो वास्तव में वर, वो वरदान नहीं है। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में श्राप बन जाता है। वो क्या बन जाएगा, श्राप बन जाएगा। एक कहानी याद आती है मुझे। एक बार एक व्यक्ति ने कुछ वरदान मांगा कि जिसको मैं छूऊं क्या बन जाए, वो सोना बन जाए। जिस पे हाथ लगा वो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। सब खुश हो गया। अभी तो क्या हो जाएगा, सोना सोना ही हो जाएगा पूरा। अभी वो जो भी कुछ छू रहा है, क्या हो रहा है, सोना हो रहा है। उसको खाना है, भूख लगी तो क्या करेगा, वो भोजन को स्पर्श करता है, क्या बन जा रहा है, सोना। वो खाएगा क्या, सोना खाएगा। वो पानी को स्पर्श कर रहा है, पानी क्या बन रहा है, सोना। तो ऐसी स्थिति है। ये जो जिस भौतिक वरदान ही हमारे लिए क्या बन जाता है, श्राप बन जाता है। हम उसको मेंटेन कर पाते नहीं। मुझे पता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था एसएससी के अंदर, तब सब बोलते बहुत मेहनत करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा परसेंटेज लाना है, पूरा बहुत 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 मेहनत, और पूरा दिन रात मेहनत करते थे। और सब लोग बोलते खाली 1 साल मेहनत कर लो, बाद में शांति ही तुमको, ऐसा है, बाद में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, शांति शांति हो जाएगी, ऐसा है। तुम खाली 1 साल मेहनत कर लो, 1 साल टीवी देखना बंद कर दो, 1 साल बाहर खेलना बंद कर दो, सब बंद कर दो, खाली क्या करो, मेहनत करो बस, बाद में तुमको शांति हो जाएगी। ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं, 1 साल करेंगे ऐसा। 1 साल किया मेहनत, पास हो गया। 2 दिन अच्छा लगा कि अच्छे मार्क्स में पास हो गया, अच्छे परसेंटेज आ गए पूरा। मैं तीसरे दिन क्या हो गया पूरा, फिर और परेशानी आ गई, और झंझट हो गई, ऐसा है, और झंझट। पहले थोड़ा फ्रीडम भी था, अभी थोड़ा फ्रीडम था वही चला गया। बोले अभी 11-12 करो, साइंस पढ़ो, ऐसा है। और साइंस पढ़ने में तो सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 6 बजे घर आते हैं, ऐसा है। पूरा क्या निकल जाता है, हवा निकल जाता है। मैं सोचा तो 10वीं से ज़्यादा भयंकर हो गया। तो ये श्राप नहीं, वरदान नहीं था, क्या हो गया, श्राप हो गया। फिर बोलते 2 साल मेहनत कर लो खाली बस। बाद में क्या हो जाएगा, तुम मजा करोगे, ऐसा है। 2 साल मेहनत कर लो खाली बस, 2 साल कठिन मेहनत करना है, बाद में तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, 2 साल मेहनत करते हैं। 2 साल मेहनत किया, पास हो गया। बोला अभी शांत हो जाएगा। 2 दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन क्या हो गया, फिर और फंस गया। पहले 6 से 6 तो घर पे रहता था, अभी क्या चला गया, पूरा सिटी ही चेंज हो गया, ऐसा है, पूरा शहर ही चेंज हो गया। अभी खुद करना होता है, खाना कैसे खाना है कुछ पता नहीं है, कपड़ा धोना सब करना, सब चालू हो गया पूरा, और फंस गया पूरा। तो फिर सोचा अब ये और फंसा रहे, एक फंस गया। फिर बोलते अभी खाली कॉलेज पूरी कर दो, बाद में तुम क्या हो जाएंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। फिर मुक्त तो नहीं होगा, ऐसा है, और ज़्यादा फंसना पड़ेगा, ऐसा है। अभी कॉलेज के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, जब जाना तो नहीं जाना इच्छा है तो नहीं भी जाते हैं। नौकरी में तो जाना ही पड़ेगा, कभी मना होगा नहीं, जाना ही पड़ेगा वहाँ तो, चाहे ठंडी हो गर्मी हो जो भी हो, सब कुछ जाना ही पड़ेगा। और फिर और इस प्रकार पूरा, यानी कि जो भौतिक जगत है पूरा, उसमें जो लोग कठिन तपस्या से, कठिन मेहनत से जो चीज़ प्राप्त करते हैं, वही चीज़ उसके लिए क्या हो जाती है, बाद में श्राप बन जाती है। वो सबको पता होगा कैसा होता है हमारे जीवन में। हाँ, तो ये ब्रह्मा जी बताएं कि तुमको मैं दे रहा हूँ और तुम उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, ऐसा है। फिर बताते हैं ऐसा, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को बताया कि उसे उसके द्वारा मांगे गए वर दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा। फिर भी चूंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, अतएव वे उसके मांगे गए सारे वर दे देना चाहता थे।
दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर ना ले जिससे शांतिपूर्वक भोगा ना जा सके। ऐसा है, हाँ, कि ऐसा वर ना ले कि जिससे वो शांति उसकी चली जाए। यानी कि जितनी भौतिक चीज़ होगी इतनी अशांति होगी। आप सोचोगे मेरे घर में एसी आ जाए, मेरे घर में टीवी आ जाए, मेरे घर के अंदर फ्रिज आ जाए, मेरे घर के अंदर सब भौतिक सुविधा आ जाए, इससे क्या हो जाऊंगा मैं? शांति मिलेगी। शांति होती है? ज़्यादा अशांति होती है। रिसेंटली उदाहरण दो अभी ऐसा है, हमारे मंदिर का उदाहरण देता हूँ मैं ऐसा। फॉर एग्जांपल अभी हमारा आरती चल रहा था, इधर की लाइट बंद हो गई है, ऐसा है बराबर। लाइट ऊपर की 3-4 बंद है, तो ये शांति की अशांति है पूरा। हमको लगता है कि फैसिलिटी मिल रही है, मगर क्या है ये? अशांति है। उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, नहीं है, चेंज करना है। अभी लाइट ही नहीं होगी तो क्या होगा? अशांति रहेगी नहीं। हम दिया चला के काम कर सकते हैं, वही क्या झंझट है पूरा। ऐसे फ्रिज बिगड़ गया, गाड़ी बिगड़ गई, सब ये सब में हमारा समय क्या होगा? पूरा बर्बाद हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ये भौतिक सुविधाएं हमको क्या करेगी? फ्री कर देगी। हमको फ्री नहीं करती है, हमारा ज़्यादा समय खाती है, ज़्यादा हमारा समय खाती है इसके अंदर। तो ये सब क्या है? ये समस्या सब आ जाती है, ऐसा है। फिर आगे बताते हैं ब्रह्मा जी को, तब अमोघ गौरव देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुष द्वारा प्रशंसित होकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी फिर चले गए छोड़ के जगह। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप वरदान मिल गया अभी उसको, तो बहुत खुश हो गया कि ओहो क्या हो गया, मैं सक्सेस हो गया। क्या हो गया? सफल हो गया। सबको सक्सेस होने का गर्व होता है, ऐसा है। जो कार्य के लिए वो कार्य कर रहे थे, वो कार्य में क्या हो गए? सफल हो गए, ऐसा। वैसे हिरण्यकश्यप क्या हो गया? अपने को सक्सेस मान रहा है कि मैं जीवन में क्या हो गया? सफल हो गया। और सफल होकर फिर अपने भाई की मृत्यु के बारे में सोचा। किसने मारा था उसको? भगवान विष्णु ने। इस प्रकार वो विष्णु के प्रति क्या हो गया? द्वेषी बन गया। फिर उसने अपना आतंक फैलाना चालू कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में वो क्या हो गया? विजय बनना चालू कर दिया। उसने उच्च लोक, मध्यलोक, निम्नलोक सभी को जीत लिया। उसमें मनुष्य भी आ गए, गंधर्व, गरुड़, सर्प, चारण, विद्याधर, महामुनियों, यमराज, यक्षो, पिचासो, सभी लोग, भूत प्रेत सभी लोग आ गए। सभी के शासक, जहाँ भी जीव है, जहाँ भी लोग, सबको जीत लिया, खाली 3 लोगों को छोड़कर। वो कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 को छोड़कर उसने सभी जगह पे क्या कर दिया? अपना स्वामित्व स्थापित कर दिया वहाँ। तो श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं ऐसा कि हिरण्यकश्यप जो थे पूरे ब्रह्मांड के अंदर विजय प्राप्त किया। उसमें अलग अलग विभूति वाले मनुष्य रहते हैं। हमारे वैज्ञानिक जो है वो, उनका ऐसा मानना है कि मनुष्य खाली कहाँ रहता है? पृथ्वी पे रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सभी ग्रह के ऊपर अलग अलग जीवन है, वहाँ के अनुसार वो लोग वहाँ जीते हैं। मगर ये ज्ञान उनको नहीं है। मगर हिरण्यकश्यप जो था वो पूरा ब्रह्मांड में उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। फिर समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकश्यप स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते हैं। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को प्रत्यक्ष देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने निर्मित किया था और इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वहीं निवास कर रही हो। तो यहाँ हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले क्या करे? इंद्र को उठा दिया। अब ये घर किसका है? मेरा। चलो घर खाली करो, ऐसा है। मैं आ गया वहाँ, और जो भी इंद्र का सब कुछ था वो सब कुछ उसने ले लिया। अब ये इंद्र के लिए जो इसका राजमहल बनाया था, वो विश्वकर्मा ने इतना मेहनत करके, इतना बुद्धि लगा के बनाया था, वो सब किसने लिया? हिरण्यकश्यप ने पूरा हड़प लिया उसको। और फिर अभी इंद्र के महल की वर्णन हो रहा है कि इंद्र का महल कैसा बना हुआ था पूरा। राजा इंद्र का आवास में सीढ़ियाँ मूंगे की थी, फर्श अमूल्य पन्ने से जटित थे, दीवारें स्फटिक की थी और खंभे वैदूर्य मणि के थे। उसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे। आसन मणियों से जटिल थे और झाग से सुदृश
श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। ये सब पत्थर जो है एकदम कीमती कीमती पत्थर अभी देखने को मिलती है नहीं, हम खाली मार्बल लगा थे, हम सोचते वो मार्बल आ गया और मार्बल लगा है तो लोग बोलते हैं बहुत ऐश्वर्यशाली है, मगर ये जो अलग अलग मूल्य के पत्थर हैं। फिर उसके जो फर्श थे इतने साफ थे, इतना वाइट था कि ऐसा तो श्वेत जो हंस है उसकी तरह दिखता है। हमारा फर्श तो वाइट दिखता नहीं है, ऐसा वो पूरा वाइट एकदम चमक रहा है पूरा। और रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे, और जो पग लुचने का जो होता है या तो फिर वो कारपेट जो होती है वो कैसी थी, मोतियों की थी। वहाँ महल की स्त्रियाँ जिसका सुंदर दांत तथा अद्भुत रमणीय मुख थे, वे महल में इधर उधर विचरण करती थी। उनके घुंघरुओं से मधुर झंकार निकलती रही और रत्नों से अद्भुत प्रतिबिंब देख रही थी। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकश्यप के चरणों पर सिर झुकाना पड़ा था, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन किया। तो ये बताए हिरण्यकश्यप जो था वो महाराज वेण से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। हम इससे पहले देखे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछा कि वेण तो नरक में गया, मगर हिरण्यकश्यप नरक में गया नहीं है, शिशुपाल नरक में गया नहीं, क्यों? जो कि वेण भी जो था वो भी नास्तिक था, और यहाँ हिरण्यकश्यप भी क्या है, नास्तिक है पूरा। मगर जो हिरण्यकश्यप जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली था वेण से, क्योंकि वेण जो था वो ब्राह्मण से डरता था। मैं भागवत में पढ़ते हैं कि जब वेण को ब्राह्मण लोग समझाने आए तो वेण थोड़ा मना किया, बाद में ब्राह्मण लोगों ने क्या कर दिया, उसको मंत्र से ही मार दिया। मगर यहाँ हिरण्यकश्यप तो ब्राह्मणों की जुरिडिक्शन से भी आगे निकल गया, क्योंकि वो भृगु मुनि आदि जो ऋषि थे उसी तपस्या में क्या हो गया था, वो बढ़ गया था। यानी कि वो भी उसका कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं वहाँ। और ब्रह्मा शिव और विष्णु के अलावा वो सभी जीवों को अपने कंट्रोल में कर दिया वहाँ। फिर वो क्या करता है, हर रोज़ तीक्ष्ण गंध वाली शराब पीता है, जिससे उसकी लाख हमेशा लाल लाल रहती थी। चढ़ी जो शराब पीते हैं उनकी आप आँखें देखिए कैसा होता है, लाल लाल हो जाती है ऊपर से, वो देख के पता चलता है कि दारू पिया हुआ है ये, हाँ आँखें लाल लाल होती है यहाँ। और इस प्रकार योगाभ्यास करने के कारण वो निंदनीय हो गया था, क्योंकि शराब पिया था। और अपने हाथों से देवता लोग जो थे अपने हाथों में विविध भेंट लेकर हिरण्यकश्यप की सेवा में खड़े हो गए, सब लोग लेके आ गए वहाँ। फिर बता रहे हैं, हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे ग्रहों के निवासियों को वश में किया। विश्ववासु तथा तंबुरु नामक दो गंधर्व और मैं तथा विद्याधर अप्सराएं एवं साधुओं ने उनका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुति की। ये श्लोक कौन बता रहे हैं? नारद मुनि। और नारद मुनि बताए युधिष्ठिर महाराज को कि हिरण्यकश्यप ने गंधर्वों को भी छोड़ा नहीं, गंधर्व भी आ गए, उसमें मैं भी आ गया। यानी कि नारद मुनि को भी क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया उसने। तो नारद मुनि लिखते हैं मुझे भी क्या करना पड़ता था, हिरण्यकश्यप की स्तुति करनी पड़ती थी। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा कि कई बार मान भक्त होते हैं, उन वो भी कई बार असुर लोग जो होते हैं उन पर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि असुर जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली और भक्त नहीं है, मगर कई बार ऐसा परिस्थिति होती है, ये जगत ऐसा है पूरा कि कई बार असुर जो है ज़्यादा भक्तों के ऊपर हावी हो जाते हैं। मगर ये नियंत्रण क्या होता है, थोड़े समय के लिए होता है। वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते, तो वह यज्ञों में आहुति देवताओं को ना देकर स्वयं लेता था। तो हम देखते यज्ञ होता है तो सब अलग अलग देवताओं की आहुति होती है। अभी सब बोल दिया हिरण्यकश्यप ने, किसी भी देवता की आहुति डालनी नहीं है, सब मेरे नाम की आहुति डालो ऐसा है। ओ हिरण्यकश्यपाय नमः ऐसा उसके डालो ऐसा है, और उसको ही आहुति दो, कोई देवताओं को जानी चाहिए नहीं वहाँ। इस प्रकार से अभी हिरण्यकश्यप का आ गया शासन, तो क्या हो गया, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सातों द्वीप वाली पृथ्वी
हिरण्यकश्यप के भय से बिना जोते वो ही अन्न उत्पादन करने लगी। खेती करने की आवश्यकता रही, बिना बीज के ही अनाज उगना चालू हो गया पूरा। जैसे युधिष्ठिर महाराज के शासन में होता था ऐसा है, पर वो तो भगवान की कृपा से हो रहा था या हिरण्यकश्यप के भय से हो रहा था। क्या हो रहा है, पूरा बिना बोए हुए ही अनाज उग रहा है पूरा। और फिर जो गाय थी वो दोई बिना ही क्या दे रही है, दूध देना चालू कर दिया वहाँ, और भरपूर अनाज प्रकट हुआ। ऐसा ब्रह्मांड के भी सागर अपनी पत्नी नदियों सहित विविध प्रकार के रत्न दिए, किसको, हिरण्यकश्यप को वहाँ। और दूध दही सब अलग अलग सागर जो है, जो 7 महासागर अलग अलग है, एक दूध का है, दही का है, मीठे पानी का है, ऐसा अलग अलग सागर है। सभी लोग जो है भेंट लेकर कहाँ गए, हिरण्यकश्यप के पास। और फिर पर्वतों के मध्य की घाटियाँ हिरण्यकश्यप का क्रीड़ा स्थान बन गई, जिससे फल देने लगे। जलवृष्टि करना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के 3 विभाध्यक्षों को अर्थात इंद्र, वायु, अग्नि के गुण थे, वे अब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकश्यप द्वारा निर्देशित होने लगा। तो अभी जो ऋतुएं भी है वो हिरण्यकश्यप की इच्छा के अनुसार आ रही है। जहाँ वो जो इच्छा हो उस प्रकार से ऋतु चेंज होती है वहाँ। इतना तो छोड़ो, उसने देवताओं का जो कार्य था, जो पहले इंद्र बारिश देता था, अग्निदेव अग्नि प्रदान करते थे, वायुदेव वायु प्रदान करते थे, अब ये सब छोड़कर पूरा तीनों का चार्ज अकेले ले लिया पूरा। सोचो, तीनों का चार्ज क्या है, खुद अकेले ले लिया। ऐसा है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले ही पूरा मैनेजमेंट कर रहा है, पूरा अकेले, 1 मैन शो पूरा। और फिर समस्त दिशाओं को वश में करने की उसकी शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभावी सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकश्यप असंतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उसका दास बना रहा। ये समस्या थी। क्या है, असुर लोग सब कुछ नियंत्रण कर दिए मगर अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर पाए नहीं, यही उसका समस्या था। और ये समस्या होने के कारण क्या था, हम पढ़ते हैं यहाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं। यह आसुरी जीवन का एक उदाहरण है। भले ही नास्तिक लोग भौतिक दृष्टि से प्रगति कर ले और इंद्रियों के लिए अत्यंत सुखमयी परिस्थिति उत्पन्न कर ले, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण वे कभी तुष्ट नहीं होते। यानी कि हम हमारे कंफर्टेबल जीने के लिए हम पूरी व्यवस्था कर दे, सब अच्छा घर हो, अच्छा गद्दा हो, अच्छा गाड़ी हो, सब कुछ हो, पूरा व्यवस्था कर दे, हम उससे संतुष्ट हो गए नहीं। यानी कि ये चीज़ हमको संतुष्ट कर पाती नहीं है, ऊपर से हम इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं यहाँ। ऐसा है, यह आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। और हम देख रहे हैं कि आज की आधुनिक सभ्यता ऐसी ही है, जितना हो सके इतना ज़्यादा भौतिक चीज़ इकट्ठा करो। एक गाड़ी नहीं है, 2 गाड़ी ले लो, एक घर नहीं 2 घर बना दो, हाँ सब कुछ 2-2 कर दो। अभी सब मल्टी ही बना रहे हैं मगर संतुष्ट कोई हो रहा नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति धन तथा स्त्रियों का भोग करने में बहुत आगे बढ़ते रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त रहता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना मानव समाज कभी सुखी। भौतिकवादी अपने भोग को जहाँ तक कल्पना कर सकते हैं बढ़ाते रहते हैं, किंतु ऐसी भौतिकवादी स्थिति में लोग अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं, अतएव वे तुष्ट नहीं रह सकते। हिरण्यकश्यप मानवता की इस असंतुष्ट दशा का एक ज्वलंत उदाहरण है। बता रहे हैं ऐसा श्री प्रभुपाद जी यहाँ। जीवन में संतोष कौन दे सकता है? कृष्ण भावनामृत। श्रीमद् भागवतम में क्या श्लोक है? आत्मा जो है संतुष्ट कैसे होता है? स्वयं पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्ययता ययात्मा सुप्रसिद्धति। इसका अर्थ है कि सब मनुष्य जो है उसका परम कर्तव्य है कि भगवान की अहेतुकी का अर्थ क्या है? किसी प्रकार की हेतु के बिना केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए। ऐसा है अप्रत्ययता, खाली एक दिन संतुष्ट नहीं करना है भगवान को, एक दिन अहेतु की सेवा करो, दूसरे दिन भूल जाओ। अहेतु की अप्रत्ययता, अप्रत्ययता मतलब निरंतर,
सनातन इटर्नली करना है ऐसा। इससे क्या होता है, जो हृदय है, आत्मा है, उसको क्या होता है, संतोष होता है। अगर हम संतोष फील नहीं करते हृदय के अंदर, तो समझना चाहिए कि हम अहेतु की अप्रत्याश स्थिति में अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा कि इस प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा शुद्ध भक्ति का, कि अनिय अभिलाषिता शून्यम, हमारे खुद की संतुष्टि के लिए हमको कुछ करना नहीं है। जब भी हमारा मन अंदर या सोचे कि मुझे इसमें आनंद आ रहा है, तो समझना चाहिए क्या है, ये माया हमको पकड़ रही है इधर, ऐसा है। मगर जो चीज़ में भगवान को प्रसन्नता होती है, वो चीज़ करने में हमको शायद कष्ट भी मिलेगा, मगर वो कष्ट में हमको संतोष मिलेगा, उसमें कुछ दुख होगा नहीं उसके अंदर। तो ये भक्ति जो है वो अहेतु की अप्रत्ययता से ही व्यक्ति संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। होना चाहे कितना भी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, वो सुख संतोष प्राप्त कर पाएगा नहीं। और हम देख सकते हैं आज का आधुनिक समाज जो है ऐसा ही है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे मछली है, उसको पानी से बाहर निकाल दो, बाद में आप उसको सब कुछ दे दो खाने पीने के लिए, हाँ, खाने पीने के लिए दो, रहने के लिए दो, पहनने के लिए दो, मगर मछली संतुष्ट होगी नहीं, क्योंकि उसकी वो आवश्यकता नहीं है। तो ये आज की आधुनिक मानव की सभ्यता है। सब मानव संतुष्ट चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, मगर उनको पता नहीं है सुख कहाँ प्राप्त किया जाए। वो सोचते कि इंद्रिय तृप्ति में सुख मिलेगा, ये सबका भ्रम है यहाँ। फिर आगे बताते हैं, इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकश्यप ने काफ़ी समय बिताया। अतएव उसने 4 कुमारों ने, जो उसके प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, साप दे दिया। तो हिरण्यकश्यप ने क्या कर दिया, प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों को भी छोड़ दिया। एक्चुअली ये बहुत बड़ी निंदा है। शास्त्रों को त्याग देना वो क्या है, बहुत बड़ा अपराध है। हम देखते हैं 10 नाम अपराध में से एक अपराध क्या है, श्रुति शास्त्र निंदनम, वेदी शास्त्रों का खंडन करना, ये बहुत बड़ी अपराध है, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं शास्त्रों को खंडन करना यानी कि शास्त्रों की विधि विधानों को नहीं मानना। ठीक है, वो तो लिखा है भाई, हम लोग इसको कैर नहीं करते हैं, ऐसा है। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारता, वो अपने मन के अनुसार ही एक्ट करेंगे, ऐसा है। वो तो लिखते हैं, ठीक है, हम जो मन में अच्छा लगेगा वही करेंगे, ऐसा है। तो क्या है, वर्तते कामकारता, न सम सिद्धि वापनोति न सुखम न परम गति, ना तो उससे सुखम प्राप्त होगा न परम गति प्राप्त होगी वहाँ। फिर हिरण्यकश्यप को द्वारा दिए गए कठोर दंड से सब के सब, यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी का आश्रय ना पा सकने के कारण अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में आए। तो जब जीवात्मा दुखी होते हैं, 2 प्रकार के जीव होते हैं, हाँ, एक है सूर और एक है असुर। असुर लोग दुखी होते हैं तो वो अपने दुख का समाधान करने के लिए कहाँ जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो शायद वैज्ञानिकों को पास जाएंगे या अन्य किसी के पास जाएंगे। अगर कोई देवता है, अगर दुखी होते हैं तो कहाँ जाते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं। कुछ समस्या आ गया, एक्चुअली समस्या के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, वो भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐसा है। मगर चलो जाते हैं कम से कम वहाँ, तो एक शुरुआत है जाने की, मेरा अच्छा हो जाए भगवान तो आपकी भक्ति करूँगा, ऐसा है। तो क्या ये शुरुआत है, बिगिनिंग है, ऐसा है, एक फर्स्ट स्टेप डाला है। मगर धीरे धीरे वो शुद्धि आनी चाहिए कि भगवान का किसी हेतु के बिना सेवा करनी चाहिए, ना कि खाली बस हमारे भौतिक स्वाद के लिए हम सेवा करेंगे। इसलिए देवता जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। हम देखते जब उनको दुख आता है तभी जाते हैं भगवान के पास। जब सब वेल सेट हो जाता है पूरा, तो भगवान बोले, भगवान टाटा, अभी क्या करेंगे, हम सब यहाँ एंजॉय करेंगे, ऐसा है पूरा, आप वैकुंठ में रहो, हम यहाँ रहते हैं शांति से। और जैसे ही फिर से असुर आते, फिर भगवान भगवान करते, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा। तो ये देवताओं में असुरों में देवताओं ठीक है, वो कुछ करते हैं, कम से कम चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 प्रकार के मनुष्य भगवान कृष्ण के पास आते हैं, आर्तो अर्थादि ज्ञानी जिज्ञासु, तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। इसलिए भागवतम क्या बताते हैं, अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजिता पुरुष परम। चलो आपके पास कोई कामना भी है या तो कोई कामना भी नहीं है,
आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी क्या करो, आप तीव्र भक्ति करो। यहाँ तीव्र भक्ति का पे जोर दिया गया है। तीव्र भक्ति करने से क्या होता है, व्यक्ति की शुद्धि हो जाती है वहाँ। तो ऐसे बताते हैं। फिर उन लोगों ने जाके भगवान प्रार्थना किया और फिर भगवान की पूजा करने के बाद क्या हुआ, एक वाणी प्रकट हुई आकाश में से, और सब देवता लोग जो थे वो खाली आवाज़ सुन पाए, भगवान को सुन पाए, भगवान को देख पाए नहीं। तो बताया ऐसा, तब उन सबों ने सबके समक्ष एक दिव्य वाणी प्रकट हुई जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी, यानी कि वो देख पा रहे थे कौन बोल रहा है वैसा। वह वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। भगवान गंभीर आवाज़ में देवताओं को संबोधन किया। भगवान ने बताया, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से भरे मेरे भक्त बनो। भगवान को भक्ति करने का बोल रहे, भक्ति करो, ऐसा है, ये तो डर आपका भाग जाएगा, ऐसा उनको प्रचार करे भगवान, ऐसा है, भक्ति करो वहाँ। क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों के लिए ही हितकारी है। मैं हिरण्यकश्यप के कार्यकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा, तब तक धैर्यपूर्वक क्या करो, प्रतीक्षा करो। तो यहाँ श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, कभी कभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। इस श्लोक में आघात मद दर्शनम शब्द पर विचार करते हुए यह ध्यान देना होगा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने या उनका दर्शन करने अथवा उनसे बातें करने की सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति संबंधी प्रगति पर निर्भर करती है। भक्ति के 9 प्रकार के विभिन्न कार्यकलाप होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मा निवेदनम। चूँकि ये भक्ति कार्य श्रेष्ठ होते हैं, अतः मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करने तथा उनका दर्शन करने एवं उनके गुणगान करने में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि लोग भगवान, जो नए भक्त होते हैं वो तुरंत भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान हमको दिख जाए, ऐसा है। मगर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले योग्यता चाहिए, ऐसा है। भगवान तो है सामने है मगर योग्यता नहीं है। तो जो व्यक्ति जितना भक्ति में प्रगति करेगा उस प्रकार से भगवान को देख पाएगा। तो देवताओं की प्रगति कितनी थी, जितनी इतनी थी जितना वो सुन पा रहे थे, वो देख पा रहे थे, वो सुन सके, उनका आवाज़ सुन सके, वो देख पाए नहीं वहाँ। तो इसलिए भगवान ने बोला तुम क्या करो, ज़्यादा भक्ति करो। और श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा है कि व्यक्ति को 9 वेदा भक्ति में लगना चाहिए, जो 9 अंग है भक्ति के। और बता रहे हैं कि अर्चन करना भगवान का, भगवान दर्शन करना और भगवान के बारे में चर्चा करना, जैसे हम यहाँ भगवत चर्चा कर रहे हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है यहाँ। निसंदेह ये सभी उनके दर्शन की विधियाँ है। ये सब प्रक्रिया से क्या होता है, भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि भक्ति के किया गया प्रत्येक कार्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन होता है। भगवान की वाणी की गूंज समस्त भक्तों के समक्ष प्रकट हुई, अतः इस वाणी को उच्चारित करने वाला व्यक्ति यद्यपि अदृश्य था तो भी वे भगवान से भेंट कर रहे थे या उनका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि ये सभी स्तुति कर रहे थे और भगवान की वाणी विद्यमान थी। भौतिक जगत के नियमों से सर्वथा विपरीत भगवान के दर्शन करने, उनकी स्तुति करने तथा उनकी दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं होता। अतएव शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करते ही पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं। ऐसा महिमा गायन कीर्तन कहलाता है। कीर्तन करना और हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनुष्य को इस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, तभी वह भगवान के कार्यकलापों की परम प्रकृति को समझ सकेगा। यानी कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, ये सब में कोई अंतर नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण जप करते हैं तो आप भगवान का क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। होता है दर्शन हमको,
क्योंकि हम लोग अभी वो शुद्ध नाम से भगवान का नाम लेते नहीं। अगर कोई शुद्ध नाम से उच्चारण करेगा तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान के नाम में और उसमें कोई भेद नहीं। क्योंकि अभी हम अपराध युक्त हमारा जप होता है, इसलिए हम भगवान को प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर पाते नहीं है। हमको नींद आ जाता है जप करते करते, सो जाते हैं, या कथा में रुचि नहीं है। कथा भी क्या है, भगवान से अभिन्न है ये भी। तो जो कथा सुनेगा तुरंत भगवान उसके हृदय में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं वहाँ, क्योंकि भगवान विदुनोति सर्वसताम, तुरंत हृदय में आ जाएगी वहाँ। तो ये सब भगवान से भिन्न है, और ये भगवान को देखने की क्या है, पद्धति है। यहाँ से इस प्रकार से व्यक्ति भगवान को देख सकता है। जब कोई व्यक्ति पुनः पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि, देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अनंत मुझ पुनः पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जो भगवान द्वारा नियुक्त उनके प्रतिनिधि है, जैसे देवता है, वेद है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, हाँ, और भगवान खुद है, जो व्यक्ति उसका द्वेष करता है वो पूरी सभ्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जहाँ ये सभ्यता का, जैसा हमने कल सुना था, हम कल चर्चा किया था, गाय, ब्राह्मण, ये सब संस्कृति थी पहले हमारे यहाँ, जिसको बढ़ाया जा रहा था, अभी उसका नाश किया जा रहा है। तो ये सभ्यता ज़्यादा समय टिक पाएगी नहीं। फिर कोविड भी आएगा और वॉर भी होगा, सब कुछ होगा, और सब सभ्यता का क्या कर देंगे, विनाश हो जाएगा। यहाँ जब हिरण्यकश्यपु अपने ही, भगवान बता रहे अभी, जब हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत वध कर दूंगा। तो जो देखो यहाँ कितनी बड़ी, हिरण्यकश्यप कितना पावरफुल था, भगवान ने यहाँ हिंट बता दिया कि ये व्यक्ति जितने ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, धार्मिक सिद्धांत, वेद, ये सब की ईर्ष्या करता है, तुरंत उसका क्या हो जाता है, विनाश होना चालू हो गया वहाँ से। तभी से सभ्यता क्या हो गई, पूरी पतन होना चालू हो गया वहाँ से। तो भगवान ने बता दिया कि जब हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र का अपमान करेगा, उसको ही अपराध करेगा, तो इसका तुरंत वध कर दूंगा। ऐसा है, क्योंकि ये सब चीज़ों को हटाने से व्यक्ति का ऐश्वर्य खत्म हो जाता है यहाँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बता दें तात्पर्य के अंदर कि सभी प्रकार के पापों में सबसे भयंकर क्या है, ये वैष्णव अपराध है। ऐसा है यहाँ। और ये अपराध को पागल हाथी जैसा बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु बताते, एक पागल हाथी कैसा होता है, जब हाथी पागल होता है तो उसको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अच्छा बनाया हुआ गार्डन जो है उसको क्या करेगा, पूरा बिगाड़ देगा पूरा। तो इस प्रकार वैष्णव अपराध जो है वो पूरा सब नष्ट कर देता है पूरा हमारा भक्ति को। तो इसलिए ये अपराध बहुत भयंकर है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए थे, किंतु उसने जो ही अपने पुत्र प्रहलाद के चरण कमलों पर अपराध किया कि सारे वरदान फेल हो गए वहाँ ही। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव पर निर्वैर अर्थात शत्रुविहीन बतलाया गया है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपना शत्रु मानता था, वह प्रहलाद जो थे हिरण्यकश्यप को अपने शत्रु मानते नहीं थे। क्योंकि जो आज सुबह भी सुना था हम लोगों ने कि भक्त जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, वो किसी को अजात शत्रु होते हैं। हम देखते हैं वो श्लोक आता है भागवतम में, क्या है, तितिक्षव कारुणिका शिवदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साध्वा साधु भूषणम। जो साधु है उसका आभूषण क्या है, हाँ, तितिक्षव। तितिक्षव का मतलब क्या होता है, सहनशीलता। वो हर परिस्थिति को क्या करते हैं, सहन करते हैं। मान अपमान जो भी है वो सबको सहन करना उसको। तो साधु लोगों को अभ्यास करना होता है, अपमान को सहन करना, सब कुछ सहन करना, इसको क्या, तितिक्षव। कारुणिका, प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में, हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि हरिदास ठाकुर को इतना मारा गया, इतना पीटा गया वहाँ, और जो उनको मानने वाले थे उनके प्रति भी वो क्या हुए, वो कारुणिक हुए, उनको दया उनके ऊपर। ऐसा है जैसे हम देखते क्रिश्चियन के अंदर भी वो क्राइस्ट है, उनको क्रूसिफाई किया गया, मगर वो क्राइस्ट ने बोला वो लोग मूर्ख, उनको पता नहीं है, उनको क्षमा कर दो। ऐसा है। तो इस प्रकार से
व्यक्ति को तितिक्षवी बनना है, साथ साथ क्या बनना है, कारुणिक। हम भागवत में पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं। वो अश्वत्थामा ने पांडवों के सब पुत्रों को मार दिया, मगर हम देखते हैं अर्जुन द्रौपदी ने क्या बोला, उसको क्षमा कर दो। ये क्या है, ब्राह्मण पुत्र को क्षमा कर दो, ऐसा है। भीम बोल रहा है इसको मार दो और भगवान कृष्ण बोलते इसको मार दो, मगर द्रौपदी और वो जो युधिष्ठिर महाराज थे वो बोलते उसको छोड़ दो, ऐसा है। वो साधु स्वभाव वाले थे, उसको छोड़ने को बोला। तो ये है ऐसा कि भक्त लोग तितिक्ष भी होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, कारुणिक भी होते हैं। तितिक्ष व कारुणिक का सुवदम सर्वदेही नाम। शुभदम का मतलब होता है शुभ चिंतक। वो सभी देहधारियों के क्या है, शुभ चिंतक होते हैं। अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु होता नहीं है। ये अजात शत्रु किसका नाम है, युधिष्ठिर महाराज का नाम है। ऐसे सभी वैष्णव क्या होते हैं, अजात शत्रु होते हैं। उनका कुछ अलंकार है, साधु का भूषण नहीं है, हाथ में सोने का कुछ पहनना, गले में बड़ी ये पहनना, माला पहनना और बाह्य रूप से अपने को डेकोरेट करना, मगर ये उसके अलंकार बताए गए साधुओं के। इस प्रकार उसके अलंकार होते हैं। तो बता दे श्री प्रभुपाद जी आगे, भक्त के कोई शत्रु नहीं होते, वह शांत होता है, वह शास्त्रों के आदेश का पालन करता है और अपने सभी व्यवहार शुद्ध होते हैं। वह शत्रुता मोल नहीं लेता, किंतु यदि कोई उसका शत्रु बनता है तो भगवान उसका संहार कर देंगे, चाहे उसे कहीं से कितने ही वरदान क्यों ना प्राप्त हो। अभी एक चीज़ हमको समझना है, एटीट्यूड समझना है इसके अंदर। कई बार भक्त लोग सोचते हैं मैं भक्त हूँ, मेरा किसी ने अपराध किया, अभी वो मर जाएगा, ऐसा है भगवान उसको मार लगे। क्या भक्त लोग ऐसा सोचते हैं क्या? हाँ, एक कनिष्ठ लोगों की मेंटालिटी ऐसा है कि मैं भक्त हूँ। भक्त ठाकुर के भजन है, एक कीर्तन के अंदर बताते हैं वो ऐसा है। भक्त ठाकुर ने बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन लिखे हैं, उसमें बता दें, आमी वैष्णव जय बुद्धि होइले ना माने आमी माने होए। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं वैष्णव हूँ तो मैं क्या करूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, ऐसा है। तो वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। हो मैं वैष्णव हूँ, मेरा अपराध हो गया, अभी भगवान आके उसका वध कर देगा, ऐसा है, अभी ऐसा है। तो जो व्यक्ति वास्तव वैष्णव होते हैं, सबसे पहले तो वो अपने आप को वैष्णव के लायक समझते भी नहीं है कि वैष्णव नहीं हूँ मैं, ऐसा है, मेरी बुद्धि नहीं है, मैं वैष्णव बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर वो कोई व्यक्ति उसका अपमान भी करता है, उसका अपराध भी करेगा, तो जो वैष्णव जो होते हैं उसका मनोवृत्ति क्या, उसको पता भी चलेगा नहीं कि व्यक्ति मेरा अपराध किया है, उसको माइंड में लेगा भी नहीं ये चीज़ को वहाँ। मगर जो अभक्त है, यानी कि जो कनिष्ठ भक्त है, वो ऐसा सोचते। अगर उनको पता चल गया कि व्यक्ति ने मेरा अपराध किया है, तो वो व्यक्ति जाके वो व्यक्ति को क्या करेगा, उसको सुधारेगा, उसको उसकी माफ़ी मांगेगा वहाँ जाके। हम देखते हैं ऐसा, परीक्षित महाराज का अपराध किया, किसने किया है? वो ब्राह्मण ने क्या कर दिया, उसको श्राप दे दिया। अभी इतना बड़ा दंड, सोचो, थोड़ा सा अपराध किया, परीक्षित महाराज से थोड़ा गलती हो गया, मरा हुआ सांप था, एक ब्राह्मण के गले में डाल दिया उन्होंने। मगर उसका पुत्र जो था इतना गुस्सा हो गया परीक्षित महाराज के व्यवहार के ऊपर कि उनको मृत्युदंड का श्राप दे दिया। अभी परीक्षित महाराज, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन क्या हुआ? तो परीक्षित महाराज तो इतने महान भक्त थे, वो चाहते तो श्राप को नलीफाई कर सकते थे, वो श्राप को ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि घर में ही भगवान उनकी रक्षा की थी, ब्रह्मास्त्र से बच गए थे, तो श्राप तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है वहाँ। तो जो ब्रह्मास्त्र से बच गए तो श्राप तो कुछ भी नहीं है। मगर परीक्षित महाराज सोचे उसमें इसकी गलती नहीं है, वो निमित्त भगवान की इच्छा है, ऐसा है। वो भगवान की इच्छा करके स्वीकार कर लिया, और उसके लिए तो वो श्राप क्या बन गया, फिर वरदान बन गया। वो क्या हो गया, अभी ये सब रात पाठ छोड़ो और 7 दिन क्या करो, पूरा भागवत कथा सुनो। अपना टाइम मिलता नहीं था रोज़ भागवत कथा सुनने का, अभी पूरा 7 दिन पूरा टाइम मिल रहा है, पूरा दिन रात क्या करना है, केवल भगवान का श्रवण कीर्तन करना है। तो उसके लिए क्या बन गया, वो वरदान बन गया। तो वैष्णव का एटीट्यूड इस प्रकार होता है, वो कभी इस प्रकार वो अपराध लेकिन नहीं। पर जो दूसरे भक्त है, अगर कुछ हो तो उनको सोचना नहीं चाहिए कि वो तो वैष्णव है, वो अपराध लेगा नहीं, ऐसा है वहाँ, तो उसका अपराध करते रहो, नहीं। वहाँ अगर लग रहा है हमको, दोनों का एटीट्यूड बनना चाहिए दोनों तरफ से। एक भक्त है वो सतर्क रहता है कि मेरे से किसी भक्तों का हित ना हो, ऐसा है। और जो भक्त है दूसरा, अगर कोई हित इसका हित कोई करता है
तो उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये अभी मेरा हित कर दिया, अभी भगवान उसका सत्यानाश कर देंगे, ऐसा है। तो ये भक्ति का एटीट्यूड सत्यानाश हो जाए, ऐसा है। ऊपर से वो अपने पिता का कल्याण जीतते थे पूरा वहाँ। तो ये फर्क हम देख सकते हैं यहाँ। फिर आगे बताते हैं नारद मुनि, परम साधु नारद मुनि आगे बताया, जब सभी के गुरु पुण्य पुरुषों भगवान स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वासित कर दिया तो उन सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट गए कि अब तो हिरण्यकश्यपु मर चुका है, सबको शांति हो गई, अभी क्या है, मर चुका है। तो यहाँ श्रील प्रभा जी बता दें, यही देवताओं का प्रॉब्लम है, ऐसा है। क्या है, देवता जो है वो शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा है। इसलिए वो इस प्रकार उनकी वृत्ति है, मगर जो भी लोग एन के प्रकार में भगवान की भक्ति करते हैं वो तो भगवान उनकी सहायता करते हैं वहाँ। फिर बताते हैं, हिरण्यकश्यप ने 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे। अभी उसके पुत्र की बात आ रही है, जिसे प्रहलाद क्या था, श्रेष्ठ था, ज्येष्ठ पुत्र था। उसके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र के नाम नहीं दिए हैं मगर बताए गए हैं। निसंदेह प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे पुनः पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। अब इस श्लोकों के अंदर प्रहलाद के गुणों का वर्णन हो रहा है पूरा। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज कौन है, नारद के शिष्य है, और एक गुरु को अपने शिष्यों के गुणगान गाने में रुचि आ रहा है पूरा। इतना महान भक्त थे प्रहलाद महाराज, ऐसा है। तो बता रहे, सबसे पहला उनका गुण था ब्रह्मण्य। क्या थे वो, ब्रह्मण्य का अर्थ है सभी ब्राह्मणों के गुण उसमें मौजूद थे। शील संपन्न, शील यानी कि पूरा सुसंस्कृत, पूरा कल्चरल, उनका व्यवहार था पूरा कल्चरल था वहाँ। सत्य संधो, परम सत्य को समझने में दृढ़ संकल्प, सत्य संधो, सत्य का अनुसंधान करना, वैसा है। जितेंद्रिय, सब प्रकार के इंद्रियों पे क्या प्राप्त किया था, विजय प्राप्त किया था। फिर आत्मवश, आत्मवश यानी कि अपने मन को क्या रखा था, नियंत्रित। सर्वभूतानाम एक प्रिय, सभी जीवों को वो प्रिय थे, जो सभी जीवों को प्रिय है, परमात्मा के प्रति सभी जीवों को क्या थे, वो प्रिय थे, वो सबके मित्र थे। सुहृदम, दासवत, वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। अगर कोई ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति होगा तो उनके आगे क्या बनेंगे, वो उनके सेवक की तरह व्यवहार करते थे वहाँ, दासवत। फिर सन्न नातार्यग्री, गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्मों में के प्रति दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले, वो पुनः पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे, ऐसा है। यानी कि जो उनके समकक्ष थे उनके प्रति क्या थे, वो दयालु और मित्रवत थे, ऐसा है। और जो उनके ऊपरी थे, ऐसा है, तो उनके प्रति वो क्या थे, उनको भगवान की तरह उनका सम्मान करते थे वहाँ। वे उन बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य और राजसी जन्म के कारण संभव था। देखो प्रहलाद महाराज के पास क्या नहीं था, अच्छी शिक्षा थी, धन था, सौंदर्य था, राजसी धर्म था, मगर कुछ उनको उसका अभिमान नहीं था। उनको पता था ये सब क्या है, एक सब क्षणिक है, ऐसा है, वो ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं जो लोग व्यक्ति के पास ये सब चीज़ आती है उससे वो गर्व हो जाते हैं। हाँ, पैसा, शिक्षा, सौंदर्य, अच्छा परिवार में जन्म, उसे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ऐसा है, ऐसा भाव आ जाता है। मगर प्रहलाद महाराज को पता है ये सब क्षणिक है, ये सब का कोई कृष्ण भक्ति में कोई महत्व नहीं है यहाँ। तो इसलिए वो उनको गर्व नहीं था ये चीज़ का। सामान्य व्यक्ति को गर्व हो जाता है, ये सब चीज़ होगी, ऐश्वर्य होगा तो गर्वित हो जाता है यहाँ। फिर बताते हैं आगे, यदि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। तो यहाँ बताए वो असुर कुल में जन्म हुआ उनका, मगर वो उनका स्वभाव असुर नहीं था, ऐसा है। मगर असुर जो होते उनका स्वभाव होता हमेशा भगवान का ईर्ष्या करना, भक्तों का ईर्ष्या करना। मगर प्रहलाद महाराज क्या थे,
हमेशा वैष्णव भगवान का सम्मान करते थे वहाँ, और कोई भी भयानक स्थिति आएगी तो उसे डिस्टर्ब होते नहीं थे, उसको शांत रह के उसको सहन करते थे। और वेदों सकाम कर्म जो है उसके प्रति उसकी इतनी इच्छा नहीं थी, वो उदासीन रहते थे कर्मकांड के प्रति। निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपने इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं को दमित कर दिया था। यहाँ तो ये सब प्रहलाद महाराज के गुण बता रहे हैं। फिर आगे बताते हैं, हम कंप्लीट करते हैं थोड़ा चैप्टर। ये कितना बाकी है? लास्ट लोग पढ़ लेते हैं। हे राजन, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान विद्वान संतों तथा वैष्णव द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण सदैव पुनः पुरुषोत्तम भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए जाते हैं। तो यह बता रहे हैं ऐसा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी। प्रमाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि प्रहलाद महाराज अब भी वैकुंठ लोक के साथ साथ ही भौतिक जगत में रहते हैं। डबल रोल है, क्या है? डबल रोल। प्रहलाद महाराज कहाँ है? वैकुंठ में भी है और साथ साथ कहाँ है? भौतिक जगत में भी है। कहाँ रहते हैं? सुतल लोक में है। अभी वहाँ बलि महाराज के साथ रहते हैं वहाँ। हाँ, एक साथ विभिन्न स्थानों में रहने का यह दिव्य गुण पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की दूसरी योग्यता है। भगवान की कृपा से ये दो रोल हो सकते हैं वहाँ। गोलोक एवं निवसंती अखिला आत्मभूता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में प्रकट होते हैं, तो भी वे अपने निजी लोक गोलोक वृंदावन में रहते हैं। भक्त अपनी अनन्य भक्ति के कारण भगवान जैसे ही गुण प्राप्त कर लेता है। सामान्य जीव इतने योग्य नहीं हो सकते, किंतु एक भक्त पूरी तरह नहीं अपितु अंशतः भगवान की तरह ही योग्य हो सकता है। तो जो जो भगवान गुण है सब प्रहलाद में आए थे। तो एक साथ वैकुंठ में भी है और साथ साथ कहाँ है? भौतिक जगत में भी है। और बता दें कि प्रहलाद महाराज का गुणगान अभी भी वैष्णव की सभा में होता है। तो हम देखते हैं जो कोई ऐसे वैष्णव नहीं होंगे जो कभी प्रहलाद महाराज के गुणगान नहीं गाए हैं। ऐसा है, जब भी सभा होती है और भक्तों की बात आती है तो उदाहरण के रूप में किसको बुला जाता है? प्रहलाद को बुला जाता है। तो अभी तक वो क्या है? प्रचलित है पूरा, ऐसा है। तो अभी और आगे उनके गुण बताए गए हैं, हम कल पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं, कल थोड़ा विस्तार से सब लोग चर्चा करेंगे वहाँ। और नेक्स्ट चैप्टर भी है प्रहलाद महाराज का। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।